भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुँच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर-ए-मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। ये इंडिया के दूसरे वजीर आजम बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडिया पर हुकूमत की। इंदिरा चलो भाई देखो अपने ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुँचे हैं वहाँ पे और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए विद द एंटायर भाई। ये है इंडिया ने अपना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मोइज़ू ने बड़ा काम किया है। उसने क्या काम किया है कि उसने भाई इनको पहले इनसे की लड़ाई और बताया कि भाई साहब मैं तो आपको जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है, मेरे आपके ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं। और बाद में कह दिया कि जनाब अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है मिल लेते हैं। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियाँ डाल दी। ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियाँ चल गई। और पहले क्या था, पहले उन्होंने कहा जनाब सॉरी आप जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ। तो मौजू ने बेसिकली ट्रिक खेला और वो ट्रिक कामयाब हो गया। और इंडिया जो है वो इंडिया डिड रियलाइज दिस थिंग। उन्होंने कहा यार ये तो करने की ज़रूरत है, ठीक है, और करने की क्या ज़रूरत है यार, पैसा फेंको मालदीव्स के अंदर। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है, ठीक है जी। अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, हाँ, वो एक जो था एक चीज़ चली। और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। तो वो बेसिकली दैट वाज समथिंग जिसे आप ये कह सकें कि वो बेसिकली मौजू ने एक पत्ता खेला और उस पत्ते में ये था कि भाई एंड देन आफ्टर दैट पत्ता एक टर्म हम बोलते हैं जिंजरली डिप्लोमेसी, ठीक है जी। और वो फिर वो शुरू हो गई। सो ये जो जैसे कहते हैं ना ये जो चीज़ उन्होंने की है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, अगर इसको मैं सही मानों में देखा जाए। सो ये चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है जी। जो पॉलिटिशियंस हैं मालदीव्स का, ये जो पॉलिटिशियन है ये बड़ा स्मार्ट निकला है। इसने बेसिकली इसने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पहले बाहर निकालो इंडियंस को और बाद में इंडियंस को कहा अंदर आ जाओ। अब वो चाइनीज़ भी परेशान है, अब वो चाइनीज़ के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने कि मालदीव्स जो है वो तो था चाइना के पास चला गया और कहा कि भाई साहब हमें जो है वो अपने गले लगा लो बिकॉज नरेंद्र मोदी इज एक्सप्लॉइटिंग मालदीव्स इंडिया रिलेशंस। सो वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी जो मोहम्मद नशीद वगैरह जो थे वो जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लेते थे, इंडिया फर्स्ट, नशीद ने इसने आके मौजू ने कहा नहीं दे विल नॉट बी एन इंडिया फर्स्ट। तो वो इंडिया आउट नारे लगे। देखें इंडिया की ये रेलिवेंस है मालदीव्स के अंदर कि इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा नहीं यार ये जो है ना इसको थोड़ा सा हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। गांधी
गांधी का जी आज रिकॉर्ड टूट चुका है। इंदिरा गांधी ने 4070 दिन तक इंडिया पर हुकूमत की और नरेंद्र मोदी ने आज 4078 दिन तक हुकूमत कर ली और अभी 4 साल उनके पास बाकी है। अगर हम बात करें इनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की तो भाई कंसेक्टिवली 3 बार अपनी सियासी पार्टी को इलेक्शन जितवाना और हुकूमत दिलवाना, और इस वक्त ना सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि पूरी इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए जो एक शख्स मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। हम बात करेंगे उनके पॉलिटिकल कैरियर पर, इंडिया के अंदर उनकी शानदार कामयाबी पर, और जब वो सीएम रहे तब भी 3 दफा उनको बार बार सीएम की कुर्सी के लिए चुनाव में चुना गया। आज बात करेंगे मालदीव भी जी पहुंच चुके हैं। जैसे हमने पहले बोला था, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या शहाना इस्तकबाल होता है, उनकी आमद पर शादियां नहीं बजाए जाते हैं, नाच गाना आप देख रहे हैं। और मालदीव जी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, गेट आउट इंडिया से एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर तक भी बात करेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है इंडिया से बाहर भी काम करती दिखाई दे रही है। और लंदन में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो लड़कियों को तो पता चल चुका है जी। लंदन में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो अपना माल जब इंडिया को बेचेंगी स्किन केयर और ब्यूटी से रिलेटेड, उसके ऊपर टैरिफ भी कम है और वो जी कस्टम फ्री ड्यूटी फ्री भी है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक बहुत बड़ी खबर भी है। कांग्रेस का क्या रिएक्शन है जी इसके ऊपर कि सेकंड नंबर पे जी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम आएगा जिसने इंडिया पर सबसे ज्यादा हुकूमत की। पाकिस्तान जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किया है। भारत के वजीर आजम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वे एक सेकेंड हाईएस्ट दिन प्रधानमंत्री के पद पे रहने का एक रिकॉर्ड कायम किया, जो कि इससे पहले इंदिरा गांधी का था, जो कि 4077 दिन कुछ रहे थे, और इनका 78वां दिन है, जो कि ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में यूके के दौरे पे और मालदीव के दौरे पे, दोनों के दौरे कर रहे हैं, जिसमें यूके के दौरे करके उसके बाद मालदीव पहुंच चुके हैं। और मालदीव में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वजीर आजम हैं, मोहम्मद मोइदू खुजूर, ऐसा कुछ नाम है बट अच्छे से प्रोनाउंस, वो पूरे कैबिनेट के साथ एयरपोर्ट पे मोदी के स्वागत के लिए खड़े हो गए और मोदी के लिए स्पेशली रेड कारपेट बिछाया गया और झप्पियाँ उप्पियाँ भी डाली गई। और पूरे जो मालदीव के प्रेसिडेंट है वो पूरे कैबिनेट के साथ वहाँ पे एयरपोर्ट पे मोदी को वेलकम करने के लिए पहुँचे, क्योंकि इंडिया अभी कुछ वक्त से मालदीव के लिए एक बहुत ही बड़ा टेंशन चल रहा था, क्योंकि मालदीव में आमतौर पे केवल पैसा आता है ये वहाँ के टूरिस्ट के चलते, जो कि इंडिया ने अभी टूरिस्ट आना बंद कर दिया था और मालदीव से कुछ अनबन सी चल रही थी। बट इसके बाद मालदीव के खुद प्रेसिडेंट वहाँ पे पहुँचे और पूरे कैबिनेट के साथ उनका वार्म वेलकम किया गया। और कुछ इंडियन भी बाहर में दिखाई दिए, जहाँ की मोदी मोदी से नारा गूंजा। उसके बाद उन दोनों प्रधानमंत्री और मालदीव के प्रेसिडेंट दोनों साथ मिलके एक डांस का आनंद लिए, जो कि स्पेशल ऑर्गेनाइज किया गया था वेलकम के लिए। और वहाँ पे उन्होंने दोनों देखा और सराहना की, और भारतीय लोग भी आए मोदी को देखने। धन्यवाद।